गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में लास्ट मॉडल का क्लास है आज। खुशी होगी आपको, ठीक है। चलो, टॉपिक तो फिनिश हो गया। इसके पहले हम नाउन भी फिनिश कर चुके हैं, प्रोनाउन भी कर चुके हैं और आर्टिकल भी कर चुके हैं। तो जो न्यू व्यूअर हो और इस वीडियो को अगर गलती से क्लिक कर दिए हो, होता है ना, गलती से क्लिक कर दिए हो, तो उनके लिए देखिए यूट्यूब चैनल मेरा ऐसा चैनल है जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधित विशेष करके अभी एसएससी सीजीएल का जो टारगेट है उसके लिए मैं कंप्लीट कोर्स मुहैया कराता हूँ। नाउन पर कंप्लीट कोर्स दिया जा चुका है, प्रोनाउन पर भी दिया जा चुका है और आर्टिकल पर, और आज मॉडल वर्ब पर भी हो चुका है। वर्ब पर हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। और आज जो है मॉडल का चैप्टर भी क्लोज होने जा रहा है। अब न्यू चैप्टर कौन है, आगे विचार करते हैं कौन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जबकि एडजेक्टिव का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट है तो उसे भी मुझे आगे बढ़ाना है। तो ये न्यू व्यूअर के लिए संदेश है कि अगर आप घर बैठे चाहते हो, किसका जी, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है या एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना है, या और आपको इंग्लिश सीखना है। बेसिकली आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, आजकल क्या है, इंग्लिश का स्कोप बहुत बढ़ चुका है, ठीक ना। हाँ, आप भैया टेट भी दे रहे हो, वहाँ भी है, टेट दे रहे हो वहाँ भी है, हर जगह तो इंग्लिश है। तो मेरा कोर्स ऐसा है कि मैं A to Z पढ़ाता हूँ, A to Z। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे कोर्स मैं दे दूँगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को पकड़ते हो, पूरा कोर्स चाहते हो, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करो, नाउन से। ये अगर कुछ आता है पहले से बेस अच्छा है तो कहीं से सर्च करो, अगर मेरा टॉपिक मिल जाता है तो उसे ज़रूर पढ़ो बस। तो आज का क्या जी लास्ट टॉपिक है मॉडल के चैप्टर में यूज्ड, क्या है यूज्ड। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस विद का मॉडल वर्ब यूज्ड हो गया। ये मॉडल वर्ब यूज्ड की बात करते हैं। अब देखिए, मॉडल वर्ब यूज्ड के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी लेना है। यूज सबसे बड़ा क्या भैया, देखिए यूज का है, यूज जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल यूज्ड का है ये, बोलिए, सेकंड, सीधा सीधा, ठीक ना। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। इस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस आप कर सकते हो, यानी क्या जी, इट इज यूज्ड क्या जी, अकॉर्डिंग टू टेंस। आप इसका प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस कर सकते हो। अब यूज्ड का जो प्रयोग कर रहे हो, ध्यान देना, यूज्ड का जो प्रयोग कर रहे हो तो कहाँ करोगे, ये जो है सेकेंड फॉर्म है, तो इट इज यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब, ये चीज है। अब चलिए, मॉडल वर्ब के रूप में आप इसका प्रयोग करते हो, ध्यान देना। मॉडल तो देखना, मैं आगे बताऊंगा कि सेम सेंटेंस में, हिंदी का सेम सेंटेंस होगा, इसके इक्विवेलेंट कर दूंगा मैं, ठीक ना। आगे सेंटेंस में मैं रूल में दूंगा, फिर कैसे करता हूँ वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना। तो इट इज यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब। अब देखिए, मॉडल वर्ब के रूप में अगर इसका प्रयोग आप करते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या बनता है जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कैसे बनता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी क्या करोगे,
सबसे पहले आप इन हिंदी लोगे। अब इन हिंदी लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, कर्ता, ठीक है ना, कर्ता आएगा। और कर्ता के बाद सीधे आएगा यहाँ पर अनुशब्द, क्या आएगा, अनुशब्द आएगा। ओके, अब अनुशब्द के बाद जानते हो क्या आएगा, चाहे जो वाक्य बनाओगे, ठीक ठीक, तो उसमें आएगा धातु प्लस आ, धातु प्लस आएगा। उसके बाद आएगा भैया कर्ता, फिर आएगा कर्ती, फिर आएगा करते, क्या आएगा भैया, करते, ठीक ना जी। अब इसके बाद आ जाएगा, जानते हैं क्या, है आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है आ जाएगा, है, अरे सॉरी है नहीं, गलती से हो गया, था आ जाएगा। हाँ, है कहाँ आएगा, ये होगा था थी, ठीक ना, थे हो जाएगा। तो ये चीज आएगा, था थी थे, उसके बाद पूर्ण विराम हो जाएगा, है नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब चलिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका हिंदी का। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, मॉडल यूज्ड के स्थान पर मॉडल वुड का भी प्रयोग होता है। दोनों हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या करते हैं, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो मॉडल, ध्यान दीजिएगा, मॉडल यूज्ड का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो आप मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी की वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या लेता है, इन्फिनिटिव लेता है। तो इस यूज्ड के बाद, इस यूज्ड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, एक मिनट, यूज प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यूज प्लस इन्फिनिटिव का। उसके बाद यहाँ आ जाएगा अदरवर्स। इसके बाद जानते हैं सेकेंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, वुड का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, वुड का प्रयोग कर देंगे। और इसके स्थान पर हम बेयर इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही देंगे। चलिए सब्जेक्ट दिया, और इन्फिनिटिव के स्थान पर हम क्या लेंगे, बेयर इन्फिनिटिव लेंगे। ओके, बेयर इन्फिनिटिव लिया, और इसके स्थान पर हम क्या लेंगे, वही सेम चीज लेंगे। कोई अंतर आया, तो अंतर आया इन्फिनिटिव के स्थान पर बेयर इन्फिनिटिव। अब चलिए, ठीक है ना, इनसे ये मेन, ये क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। इससे संबंधित केवल दो रूल्स होते हैं, तो हम रूल आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, अल्टरनेटिव है, और कर दीजिए, सेंटर में क्या कर देंगे, और कर देंगे। या तो यूज्ड का प्रयोग करो या वुड का प्रयोग करो। हाँ, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है भैया। तो चाहे यूज्ड का प्रयोग करो चाहे वुड का प्रयोग करो। अब हम आगे चलते हैं रूल पर। कहाँ चलते हैं, रूल पर। चलिए, अब रूल 1 कहता क्या है, क्या करते हैं भैया, यहाँ पर हम रूल 1 की बात करते हैं। आ रहा है ना रूल 1, देखिए, मॉडल यूज्ड का प्रयोग, क्या लिखेंगे आप, मॉडल यूज्ड का प्रयोग, देखिए आप, मॉडल यूज्ड का प्रयोग पास्ट टाइम, क्या लिखेंगे आप, पास्ट टाइम में, ठीक ना, ठीक ना। एक मिनट, हिंदी से अंग्रेजी लिखाते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, मॉडल यूज्ड का प्रयोग भूतकाल, क्या है, भूतकालिक, ठीक ना, भूतकालिक काल, भूतकालिक काल। पोस्ट में क्या लिखेंगे ना, भूतकालिक आदतन, एक मिनट, भूतकालिक आदतन, आदतन, ठीक ना, क्या, स्वाभाविक, भूतकालिक क्या लिखेंगे आप, आदतन लिख लीजिए। आदतन में दोनों चीजें आए अंग्रेजी में, आदतन काल, भूतकालिक आदतन काल।
यहाँ हम लिख देंगे कल हैचुअल ऑब्लिक रेगुलर। एक और शब्द आप दे देते हैं नेचुरल। क्या दे देते हैं? नेचुरल और रेगुलर। अगर हैचुअल है तो रेगुलर होगा, रेगुलर, ठीक ना। तो भूतकालीन आदतन काल, इसको आप नियमित भी लिख सकते हैं। आदतन ऑब्लिक नियमित, यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं नियमित, ठीक ना। नियमित क्या कर देते हैं? नियमित। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मॉडल यूज्ड का प्रयोग भूतकालिक आदतन ऑब्लिक नियमित काल, पोस्ट में हैचुअल ऑब्लिक नेचुरल ऑब्लिक रेगुलर एक्शन। क्या होगा? एक्शन इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। अब आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या करिए? ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सही हो गया? तो फिर से लास्ट बार हम रिपीट कर देते हैं। क्या? मॉडल यूज का प्रयोग भूतकालिक आदतन ऑब्लिक नियमित कार्य, अंडर ब्रैकेट हैचुअल नेचुरल ऑब्लिक रेगुलर एक्शन इन द पास्ट टाइम को व्यक्त करने के लिए, पास्ट टाइम को व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस। किसमें भैया? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब आप जान ही रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नोट कर लीजिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। अब चलिए कैसे होता है। अब एग्जाम्पल, हिंदी का वाक्य सबसे पहले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? हिंदी का वाक्य लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पहले शराब पिया करता था। अब देखिए स्ट्रक्चर मिलाइए आप, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ भैया? करता है कि नहीं है? ओके। ये क्या है भैया? अन्य शब्द है कि नहीं है? बोलिए, अन्य शब्द है। ओके, तो कर्ता प्लस अन्य शब्द हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, धातु प्लस आ। अब धातु प्लस आ, धातु कौन सा है? पीना, तो पीना का पी, तो पीना का पी है आ। उसके बाद ये आपका कर्ता, बोलिए करता है कि नहीं? उसके बाद क्या आया? स्ट्रक्चर मिला कि नहीं? तो पूरा स्ट्रक्चर मिल गया कि नहीं मिल गया? सेम मैच कर गया। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो ऐसे सेंटेंस का संबंध किससे? पास्ट टाइम से होता है। और वो क्या बताते हैं? हैचुअल एक्शन को बताते हैं, रेगुलर एक्शन को बताते हैं, नेचुरल अर्थात स्वाभाविक एक्शन यानी प्रकृतिगत एक्शन को बताते हैं। तो इनका जो अनुवाद आप करते हो किसके साथ? यहाँ पर देखो, ही यूज्ड टू, ठीक ना, ड्रिंक वाइन बिफोर। ये हुआ एक अनुवाद, ये कर लेते हो। दूसरा अनुवाद आप करोगे क्या? ही। उसके बाद इसके स्थान पर क्या कर दोगे? ऊड जब करोगे तो इसके स्थान पर क्या कर दोगे? ड्रिंक, ठीक ना। ड्रिंक वाइन बिफोर। अब चलो, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। बोलो अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव से उत्पत्ति किसकी होती है? इंट्रोगेटिव की। तो इससे अगर हम बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो यूज्ड, बोलो हुआ कि नहीं? यूज्ड ही, ठीक ना, यूज्ड ही टू ड्रिंक। क्या हुआ? टू ड्रिंक
वाइन, ठीक ना, बेफोर, ये बन गया। तो अब हिंदी में क्या बनेगा, क्या वह पहले शराब पिया करता था, हिंदी बन गई। और इसका जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फूड हो जाएगा, फूड, ठीक ना। और उसके बाद ही ड्रिंक वाइन हो जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं, ड्रिंक वाइन बेफोर हो गया भैया। ओके, अर्थ वही का वही रहेगा, क्या लगा करें, क्या जी, क्या हुआ पहले शराब पिया करता था। अब चलिए हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव सेंटेंस देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, वाले यहाँ पर चेंजिंग ला दे रहे हैं। तो अफर्मेटिव से उत्पत्ति हो जाती है किसकी जी, इंट्रोगेटिव की, और निगेटिव से उत्पत्ति हो जाती है इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो हम निगेटिव का वाक्य दे दे रहे हैं, वह पहले धूम्रपान, क्या है, धूम्रपान नहीं, क्या है, नहीं किया करता था। ओके, अब देखो वो पहले धूम्रपान नहीं किया करता था, तो क्या करोगे, अब इसको ट्रांसलेट कर दो। तो यहाँ पर आप यूज का प्रयोग करते हो, यहाँ पर आप ही तो सावधान हो जाओ का मॉडल यूज टू कहना, तो कहने वाले को भी मैं वार्निंग देता हूँ, है यानी पढ़ाने वाले को, मॉडल यूज मत पढ़ाओ, अरे मॉडल यूज टू मत पढ़ाओ, मॉडल यूज पढ़ाओ, मॉडल आर्ट टू मत पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ जी, मॉडल आर्ट पढ़ाओ। तो सुन लो भैया, मॉडल के साथ जो टू जोड़ते हो ना यूज्ड और आर्ट के साथ, वो इन्फिनिटिव का हिस्सा होता है, ना कि मॉडल का। अब एक पैटर्न चल गया है पहचानने की सुविधा के लिए, मॉडल क्या जी, यूज्ड टू आर्ट टू, गलत है बिल्कुल। आप कंसेप्ट दोनों कैसे स्टूडेंट भूलेगा, कंसेप्ट दे दिया मैंने। यहाँ क्या होता है भैया, इन्फिनिटिव। मेन वर्ब क्या होती है बोलिए, इसके बाद लगता है मेन वर्ब, बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा, हैं? यहाँ पर क्या लगेगा, मेन वर्ब, यहाँ क्या लगेगा, मेन वर्ब। यहाँ का मेन वर्ब क्या होगी, इन्फिनिटिव, यहाँ की मेन वर्ब क्या होगी, इन्फिनिटिव। तो नाट हमारा कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, तो यहाँ पर नाट लगा दो ना, क्या तकलीफ हो रही है, कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ कंफ्यूजन है, हॉट लगा दो। अब अरे सॉरी नॉट लगा दो। अब इस नाट के बाद क्या करो, यहाँ इन्फिनिटिव मेन सॉरी पूरे मॉडल में, मॉडल के चैप्टर या पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, मॉडल की बात ना करो, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मेन वर्ब का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल आर्ट के साथ और यूज्ड के साथ, और कहीं इन्फिनिटिव मेन वर्ब के स्थान पर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या लगाया, बोलो टू स्मोक लगा दिया, बोलो हुआ कि नहीं, टू स्मोक, और उसके बाद क्या कर दिया, बेफोर, हो गया। अब ये जो है यहाँ पर जान लो, ये हमारा मेन वर्ब है, क्या भैया, मेन वर्ब है। तो मेन यानी जो यूज है मेन वर्ब के स्थान पर इन्फिनिटिव लेता है, और पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक जगह है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर यूज के बाद होता है, और एक जगह है आर्ट के बाद होता है। यहाँ पर क्या लगाओगे भैया, बोलो स्मोक लगाओगे, क्या लगाओगे, स्मोक, उसके बाद क्या करोगे, बोलो बेफोर। अब तुम बताओ कि यह मेन वर्ब है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर क्या भैया, हेल्पिंग वर्ब। फर्क यही है कि ये प्राइमरी नहीं है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्या भैया, मॉडल है। यहाँ पर नहीं भैया, क्या है, मॉडल है। अब हम क्या करते हैं, इस निगेटिव से क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो चलो यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, इसको यूज कर देते हैं, बोलो कर दिया, इसको कर दिया यूज्ड, नॉट को ही छोड़ देते हैं, तो यूज ही नॉट हो जाएगा। उसके बाद टू, बोलो जी स्मोक, है ना, टू स्मोक
टू स्मोक, ये 4 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब ध्यान दो इस सेंटेंस को इसको जी यहाँ तो और लगा है ना, इसको इक्वल कर दो, यानी नॉट करके, या तो ऐसे लिखो चाहे इक्वल टू, ठीक ना? क्या कर दो जी, इसके बाद ये जो है यूज कर दो। हाँ ले जाओ मार्क। हाँ यहाँ क्या कर दो जी, ये ले जाओ। हाँ यूज्ड, ठीक ना? अब इसका कंट्रैक्शन करा दो, इसका कंट्रैक्शन कराओ, क्या हो जाएगा बोलो? यूसेंट हो जाएगा। उसके बाद यूसेंट ही टू, बोलो यूसेंट ही टू स्मोक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका और कर दो इसके साथ, तो इसका और कर दो इसके साथ, तो बोलो क्या हो जाएगा? वुड ही नॉट हो जाएगा। और नॉट के बाद क्या लगाओगे? स्मोक लगाओगे, उसके बाद बिफोर लगाओगे, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाओगे। अब इसके इक्विवेलेंट इसका कंट्रैक्शन कर दो, तो क्या करोगे? कंट्रैक्शन कर दिया, बोलो हो गया है। उसके बाद क्या किया? स्मोक कर दिया, उसके बाद देखो। अब देखो हो गया कि नहीं? इस रूल में एक खास बात बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? अफर्मेटिव में तो अब डिड नॉट का प्रयोग कर नहीं सकते हो। हमने शुरू में बता दिया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस से प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होता है तो कैसे भाई? देखो हम कहते हैं कि वे पहले कल, हम ही की जगह क्या करते हैं? वह की जगह वे करते हैं। वे पहले, ठीक है ना? झूठ नहीं बोलते थे, ये सेंटेंस लिया, अरे ही का काम खत्म कर दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं? दे लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? यूज, उसके बाद नॉट लिखते हैं, और क्या जी? टू टेल। अब देखिए एक्चुअल एक्शन है, एक बार झूठ बोलने की बात नहीं है। नहीं बोलते थे, यानी क्या? टेल लाइज हो जाएगा। क्या है ना? टेल लाइज हो गया, ध्यान देना। अब पहले वो एक्चुअल एक्शन है, तो दे यूज नॉट टू टेल लाइज। अब क्या करोगे? इसके इक्विवेलेंट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देख, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा। क्या जी? ठीक ना? यूज्ड के ये मॉडल है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, बहुत रोचक जानकारी। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, किस रूप में? मॉडल के रूप में। अब हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या लगाना चाहते हैं जी? बोलो। प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में, ठीक है? तो टेंस हमारा क्या है जानते हो? टेंस हमारा है आपका पास्ट इंडिफिनिट। बोलो है कि नहीं? ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। बोलो है कि नहीं? अरे भैया बोलो, सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो और नेगेटिव सेंटेंस हो, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी प्रयुक्त होती है? नॉट के पूर्व, तो होती है डिड। क्या होती है? डिड। अब चलो, मैंने यहाँ लगा दिया डिड, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर, मॉडल के स्थान पर हमने छोड़ दिया क्या? प्राइमरी। अब क्या करोगे? जानते हो क्या करोगे? जब ऐसा कर दोगे तो यहाँ तक तो तुम आ ही जाओगे। उसके बाद इस क्रिया का ये जो सेकेंड फॉर्म है ना भैया, ये है आपका सेकेंड फॉर्म, देख रहे हो ना? ये है आपका सेकेंड फॉर्म। इसको फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब डिड नॉट लगा देते हो ना, ही डिड नॉट राइट और लेटर लिखते हो ना, बोलो रोड तो नहीं लिखते हो, तो रोड का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है ना। तो वही तरीका यूज का क्या हो जाएगा? यहाँ यूज हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? राइट, रोड का क्या हो जाता है? ही रोट अ लेटर और ही डिड नॉट राइट अ लेटर।
पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इतनी बात तो जानते होगे। तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, बोलो, मेन वर्ब बन गया ना भैया। मेन वर्ब बना कि नहीं, क्योंकि इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, काजी, हाँ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं, गलती से सेकंड लिख गया था, यहाँ पर क्या है सेकंड। तो सेकंड को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी इस मॉडल को हम मेन वर्ब के स्थान पर ला देंगे। तो यहाँ डी अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा और इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर बोलो लाइज, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इस पैटर्न को, अब देखो सेम चीज को अगर तुम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हो तो बोलो यूज दे कहो, करोगे कि नहीं, करोगे ना। उसके बाद नॉट करोगे कि नहीं, टू टेल लाई करोगे कि नहीं, है टू टेल लाइज करोगे कि नहीं, करोगे ना। पेपर छूट रहा है, एक मिनट। तो पेपर तो बच्चे जोड़ लेंगे, लाओ जोड़ देते हैं, क्या भैया, कोई बात नहीं, उतना बच्चे समझदार होते हैं। यहाँ क्या करते जी, चलिए बताना चाहिए ना, तो पढ़ाने में समझाने में हो जाता है, कंसंट्रेशन इधर था, फोकस इधर था। तो ऐसा थोड़े कि हमको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है हो गया ना भैया, हाँ बेफोर छूटा था, जोड़ लो। अब यहाँ क्या किए, यहाँ भी हमने क्या किया, बेफोर जोड़ दिया। अब बोलो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। यहाँ जान दो, यूज दे नॉट टू टेल लाइज बिफोर। अब इसका इक्विवेलेंट कर दो, जब इसका इक्विवेलेंट करोगे है ना, तो यहाँ क्या कर दोगे, डीड को ही तो बाहर लाओगे। तो डीड दे क्या करोगे, डीड दे नॉट यूज। बोलो जैसे यूज करोगे, देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि यूज बाहर हो रही है। अब यहाँ मेन वर्ब बन करके आ गए, तो टू टेल तो आप लिखेंगे ना, टू टेल लाइज लिखेंगे ना, और बिफोर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो निगेटिव से ही होगा, तो अफर्मेटिव में नहीं होगा। अब बोलो अफर्मेटिव में नहीं होगा तो क्या इंट्रोगेटिव में होगा, नहीं, निगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होगा। इसको याद रखना। अब हम सीधे रूल 2 पर आते हैं। रूल 2 क्या कहता है भैया, चलिए रूल टू क्या कहता है, देखिए मॉडल लिखिए, मॉडल यूज्ड का प्रयोग, मॉडल यूज्ड का प्रयोग, ठीक ना, पास्ट टाइम में का प्रयोग, पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति के बाद कामा दीजिएगा, व्यक्ति कामा स्थान या वस्तु, व्यक्ति स्थान या वस्तु की अवस्था को व्यक्त करने के लिए भी होता है, की अवस्था को व्यक्त करने के लिए भी होता है, ठीक। पहला जो रूल था हैप्चुअल एक्शन था, तो उस रूल में क्या है, एक्शन वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ अवस्था है तो एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर स्टेट को बताने वाली कौन क्रिया होती, टू बी। भैया वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, क्या लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाएगा सीधे सीधे। अब कहने का मतलब यह रूल किसको डिनोट करता है, ये डिनोट कर रहा है क्या, स्टेट, इसको भैया सीधे सीधे स्टेट ऑफ अ पर्सन, क्या है, अ पर्सन, आगे प्लेस और थिंग, ठीक ना, इन द पास्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर तो हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक।
जो ऊपर है बस क्रिया क्या है, वहां एक्शन वर्ब आएगी, कार्य करने वाली, क्योंकि वहां क्या लिखा है, बोलिए, हैप्चुअल आर्मिक नेचुरल आर्मिक रेगुलर एक्शन इन द पास्ट टाइम, सीधा लिखा गया है। अब यहाँ क्या है, स्टेट शब्द है, स्टेट को बताने वाली क्रिया कौन सी होती है, टू बी। तो सेम स्ट्रक्चर में हम टू बी का प्रयोग कर देंगे, काम खत्म। अब चलिए यहाँ पर हमने कहा, हम कहते हैं वह पहले का खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी, ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी हुआ करता था, ये देखिए। तो स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर क्या है, हुआ, यानी क्रिया होना, क्रिया होना, तो होना धातु हो गई, यानी होना धातु हो गई, उसमें आज जुड़ गया, तो क्या आ जाएगा, बोलिए। यहाँ पर क्रिया क्या है, टू बी है, क्रिया होना में आज जुड़ गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो भैया, बोलिए। अब इस हु का कौन सा, वहाँ हमने दिखाया है कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब बताइए ये कौन सा टेंस होगा, बोलिए, यूज इन पास्ट टेंस, बोलिए, पास्ट टेंस होगा कि नहीं, हाँ, यानी बी का कौन सा फॉर्म आएगा, वाज ऑब्लिक वर, आएगा कि नहीं आएगा। तो पास्ट टेंस में इसका पास्ट फॉर्म यूज कर लो, क्या आएगा, बोलो, ही वाज हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, यानी यहाँ पर हम वाज का ही प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। अब बताओ, अगर हम वाज का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वाज। ध्यान देना हम क्या समझा रहे हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अगर पास्ट इंडिफिनिट तो होना नहीं है, इंडिफिनिट तब होगा जब एक्शन वर्ब रहेगी, इस चीज़ को बढ़िया से समझ लेना। तो अगर हम ही वाज कर देते हैं, ध्यान देना, ही वाज अ प्लेयर, पहले हमको लिखने दो, आप मत लिखना, प्लेयर बिफोर, तो जानते हो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बोलो, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, वह पहले खिलाड़ी था हो गया, हुआ नहीं, था हो गया, ठीक ना, था हो गया, स्ट्रक्चर से बाहर हो गया। तो अब बोलो ये पास्ट टेंस है कि नहीं, पास्ट टेंस है कि नहीं, पास्ट टेंस है, बोलो। अरे क्रिया का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है कि नहीं, ठीक, अर्थ बदल गया, वो पहले खिलाड़ी था। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, मॉडल यूज का प्रयोग कर लिया जाता है। अब मॉडल यूज का जब प्रयोग करोगे तो क्रिया टू बी को क्या करोगे, इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख दोगे, जो का क्यों लिख दोगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से ही यूज टू बी, वहाँ इन्फिनिटिव में क्या लिख रहे थे, कोई एक्शन वर्ब आ रहा था, यहाँ पर क्या रहता, अरे भाई वो दारू पिया करता था, ही यूज टू ड्रिंक वाइन बिफोर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो यहाँ क्या आ गया, ही यूज्ड टू बी अ प्लेयर। तो अब यहाँ टू बी जो क्रिया है प्रेयर के स्टेट को बता रही है, बोलो बता रही है कि नहीं बता रही है, तो टू बी स्टेट को बताने वाली क्रिया होती है अवस्था सूचक, यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है। यहाँ क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म में आई है मॉडल यूज्ड के बाद, सीधा सीधा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका, बोलो डिफरेंट सब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में इंडिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए, इंडिफरेंट किसके, क्रिया टू बी के साथ, यानी अवस्था सूचक, यानी अवस्था को बताने वाली, तो भी मॉडल यूज का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर पहले एक मंदिर का हुआ करता था, बोलो, यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो मंदिर भैया बोलो इंडिफिनिट सब्जेक्ट, क्या हो गया, इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देर से शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब बोलो, वाज नहीं लगाओगे। अगर ये ऐसे सेंटेंस का वाज प्रयोग करते तो ठीक नहीं है, यूज्ड, मॉडल यूज्ड के साथ ट्रांसलेशन करो, तो क्या हो जाएगा, बोलो,
they are used to be, ठीक ना, a temple, ठीक। here बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और बिफोर भैया हर बार पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम बिफोर की बातें भूल जाते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर सोचते हैं। तो आप भी यही सोचो, प्रेजेंट और फ्यूचर। बिफोर में किसका चैनल पढ़े हो सब भूल जाओ, बढ़िया चैनल पकड़ो, अंग्रेजी पकड़ो, ठीक ना। कोई जरूरी थोड़े है कि सब्सक्राइब से वर्क कर दिए तो जीवन भर के लिए हो गया, नहीं। इस तरह से मॉडल में चैप्टर क्लोज। अब देखिए अगला चैप्टर आपका पेंडिंग में पड़ा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ता है या आगे चैप्टर कौन सा आता है, सामने ही आएगा। थैंक यू।